हमने हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक मुस्बत तब्दीली देखी है। ख़ास तौर पर अल-ज़वाहिरी के कत्ल के बाद कई अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तान के दौरे पर आए। आपके ख्याल में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की वजह क्या है? Honestly, I think the shift that we're seeing in the relationship can मैं समझता हूँ कि हम इन ताल्लुकात में जो तब्दीली देख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। अगर साफ अल्फाज में कहूँ तो मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन के लिए इमरान खान की इंतज़ामिया के साथ बातचीत जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए भी कि इमरान खान मुसलसल ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को गिराना एक अमरीकी साजिश है। जब वो अदम एतमाद का वोट हार गए और उनकी जगह मौजूदा हुकूमत ने ले ली तो इस सूरत हाल ने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत, आगे बढ़ने और साथ काम करने के मौके भी पैदा किए। और हो सकता है कि इसकी वजह से एमन अल-ज़वाहिरी के खिलाफ हमले के दौरान पाकिस्तान को अमरीकी हुकूमत को फ़िज़ाई हदूद फराहम करने का मौका मिला हो। अब यकीनन इसके कोई सबूत नहीं हैं और हम नहीं जानते कि ये कब और कैसे हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी अरसे से ऐसे इशारे मिलना शुरू हो रहे थे कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नए ज़ाविये से देखने के लिए तैयार है, जिसमें तवज्जो अफ़गानिस्तान या सिक्योरिटी मामलात पर नहीं। अब अमेरिका चूंकि सैलाब ज़दगान की मदद करने वालों में सर फहरिस्त है, तो क्या इससे पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका मुखालिफ एक बयानिया है, आप इसे तब्दील होता देखते हैं? Well, I hope so, but this is not the first time that we've had. मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन आप जानती हैं कि पहली मर्तबा नहीं है कि अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अफवाज ने पाकिस्तान को कुदरती आफात से निमटने में मदद दी है। आप 2010 का सैलाब देखें या 2005 का ज़लज़ला, दोनों दफ़ा पाकिस्तान से कुछ ऐसी आवाज़ें उठी थीं जिनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका इन कुदरती आफात के दौरान अपनी इमदादी कार्रवाइयों को पाकिस्तान के अंदर जासूसी और निगरानी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दर हकीकत हमारे बीच अदम एतमाद की एक तवील तारीख है और पाकिस्तान में लोगों का अमेरिका की नीयत के बारे में बदतरीन तौर पर फ़र्ज करने का रुझान भी है। फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस बात को तस्लीम करेगा कि अमेरिका इस नाकाबिल यकीन हद तक तबाहकुन वक्त में पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। ये पहला मौका है कि रूस की यूक्रेन से जंग के बाद चीनी और रूसी रहनुमा एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। आप चीन और रूस के दरमियान इन बढ़ते हुए ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं, जबकि चीन का ख्याल है कि इसके रूस से ताल्लुकात नए आलमी निज़ाम और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए बहुत अहम हैं? Well, चीन और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक और यकीनन अमेरिका और मगरब के बहुत से मुल्कों के लिए एक तशवीशनाक पेशरफ्त है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए फितरी तौर पर इसमें कोई बुराई नहीं है। हालिया महीनों बल्कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान की जानिब से रूस के साथ ताल्लुकात को गहरा करने की कोशिशें की गई हैं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में बीजिंग और मॉस्को के गहरे ताल्लुकात के इम्कान को पाकिस्तान के लिए सिर्फ मस्बत तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के करीब है और अगर रूस चीन के साथ काम कर रहा है तो इससे पाकिस्तान और रूस को करीब आने और काम करने के मौके मिल सकते हैं। अभी तक शहबाज शरीफ और मोदी की शंघाई कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुलाकात की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र ऐसी मुलाकात होनी चाहिए? if there was ever a time. अगर दोनों मुल्कों के दरमियान मुलाकात का कोई सही वक्त है तो वो अब है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त भारत की तरफ से किसी भी किस्म की इमदाद का फ़ायदा उठा सकता है। इसे तबाहकुन सैलाब की वजह से हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है। बदकिस्मती से जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जहाँ इलाकाई यकजहती और इलाकाई ताउन नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बाद ट्विटर पर मोदी और शहबाज शरीफ के दरमियान कुछ मसालती पैगामात भी देखे गए, लिहाजा एक मुख्तसर मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, जिसमें दोनों मुख्तसर तौर पर सैलाब के बारे में बात कर सकते हैं और शायद मोदी कम अज़ कम यकजहती का इजहार कर सकते हैं और मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर बातचीत का दरवाज़ा खोल सकते हैं।